नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक न्यूज आई है जो कल से चर्चा में है कि शिवसेना में जो स्प्लिट हुआ है उसके बाद स्पीकर जी ने, जो महाराष्ट्र के जो स्पीकर होते हैं, उन्होंने एक फैसला दिया है। उसके बाद से उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है, इस ग्रुप के फैक्शन को थोड़ा सा अब लेजिटिमेसी कम दिख रही है और हो सकता है कि अभी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अब इस न्यूज को पूरा समझते हैं हुआ क्या है। तो हमें याद है कि पहले तो एक कोर्स है हमारा, फिर इसके बाद हमें याद है कि क्या हुआ था कि 2022 में एक साथ कम से कम 37 से 40 ऐसे एमएलए थे जो शिवसेना के हुआ करते थे, वो जून में हट गए, शिवसेना से अलग हो गए और उन्होंने कहा कि अब से हम हैं रियल शिवसेना। अब से जो उद्धव ठाकरे जो सीएम थे, जो महाविकास अघाड़ी के जो एक कोalition हुआ था 3 पार्टियों का, जिसमें शिवसेना थी, कांग्रेस थी, एनसीपी थी, तो इन तीनों पार्टियों ने मिलकर एक अपना कोalition बनाया था 2019 में। उसके बाद उसके बाद उस पार्टी में जो कोalition में कई सारे शिवसेना के ऐसे लोग थे जो कहते थे कि हम शिवसेना रियल शिवसेना है जो हमेशा कांग्रेस के अलग रही है, कांग्रेस के साथ नहीं कभी रही है। तो ये क्यों अब जाके उद्धव ठाकरे सीएम बनने के चक्कर में इनके साथ जाके जुड़ गए? हम ये नहीं मानते, हम इनसे अलग हो रहे हैं। तो शिंदे जी के साथ जुड़ के कम से कम 37 से 40 एमएलए थे जो अलग हो गए। इन्होंने कहा हम शिवसेना से अलग जा रहे हैं। अब ये जब अलग हुए, इसके बाद से उद्धव ठाकरे जी ने पहले तो स्पीकर को नोटिफाई किया कि देखो मेरी पार्टी के एमएलए थे, ये छोड़ के जा रहे हैं, अब इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लगवाइए। स्पीकर साहब ने कहा मैं अभी ये नहीं जानता, अभी नहीं, इसको मैं चेक कर रहा। फिर इसके बाद गवर्नर साहब के पास गए, गवर्नर साहब ने कहा तुरंत मुझे तो फ्लोर टेस्ट करके दिखाओ। फ्लोर टेस्ट माने कि आप कॉन्फिडेंस दिखाओ कि आपके पास असेंबली का कॉन्फिडेंस है कि नहीं। वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाए, सरकार उनकी चली गई। फिर शिंदे जी दोबारा से फिर सीएम बनते हैं, शपथ लेते हैं और एक नई इस समय एक सरकार बनाते हैं। तब से लेके अभी तक सरकार उन्हीं की चल रही है, लेकिन टसल जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। क्या हुआ कि अभी इस समय जो सरकार है एज ऑफ नाउ, वो सरकार एनडीए की है। शिवसेना और भाजपा एक साथ आ गए और इन्होंने अपनी गठबंधन किया और सरकार प्रूव कर दी कि कैसे बीजेपी, एनसीपी जो अजीत पवार की है, एनसीपी भी 2 हैं, एक एनसीपी शरद पवार की है जो महाविकास अघाड़ी का साथ थी, और एक एनसीपी अजीत पवार की है जो वो भी अलग हो गए थे, वो स्प्लिट अलग है, उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। फिर एक शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी की, तो इन तीनों ने मिलके इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा दी कि ये रहे हम लोग, ठीक है, नहीं ये भी हैं, ये रहे, ये पूरी है इनके पास मेजॉरिटी। अब ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ इनके पास स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। इधर जो ऑपोजिशन में ये बैठे हैं, अब इधर कांग्रेस है, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो है, इसके अलावा एनसीपी है, इसके अलावा एसपी और अपनी रीजनल लोकल पार्टीज भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि इस समय मेजॉरिटी में ये हैं जिनके पास इन लोगों का भी कॉन्फिडेंस है। ये भले ही इसके ग्रुप के पार्ट नहीं है, पर कॉन्फिडेंस में ये अपना सपोर्ट देते हैं। ये कहते हैं अगर आपका कोई बिल है तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। अब ये जब स्ट्रेंथ आई तो समझ में आ गया कि हाँ उद्धव ठाकरे जी को अब एक लीगल बैटल, पॉलिटिकल बैटल लड़नी पड़ेगी। और ये पॉलिटिकल बैटल पता है कितनी पीछे गई? ये गई जब बीच में एक सवाल उठा सिंबल का, चुनाव चिन्ह का। क्या हुआ, शिवसेना का ओरिजिनल सिंबल यही रहा है, ठीक है। अब ये जब इन लोगों का स्प्लिट हुआ था उससे पहले तक शिवसेना का सिंबल यही था। शिवसेना जो फाउंडेड बाय बाला साहेब ठाकरे जी, तो उन्होंने इस पार्टी का ये चुनाव चिन्ह अपना रखा था। फिर इसके बाद जब ये पार्टी में बंटवारा हो जाता है, शिंदे जी और ठाकरे जी का अलग अलग, तब क्या होता है, इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं लोग, कहते हैं देखो शिवसेना हम असली थे, ये नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं हम ही असली है, ये नहीं है। तो ऐसे में शिवसेना क्या करती है, इस ओरिजिनल सिंबल को और इस ओरिजिनल नाम को, शिवसेना इस नाम को फ्रीज कर देती है। कह देती है कि अभी ये नाम अभी हम किसी को नहीं देंगे, आप 2 अलग अलग नाम ले लो। तो ये वाला सिंबल चला गया शिंदे जी को। ये हुआ 2 तलवार और 1 शील्ड, ये है इसमें, ये शिंदे जी को मिला, ये मिला उद्धव ठाकरे जी को, ठीक है। अब इसके बाद ये तो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया कि देखो अभी हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला सिंबल जब आपका स्पीकर महोदय और जब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर से कहीं से फैसला आ जाता है, तब ये वाला सिंबल हम आपको अलॉट कर देंगे, ठीक है। पर अभी फिलहाल के लिए आपके पास अलग अलग ये है। पता है आपको चुनाव चिन्ह की अहमियत क्यों है? क्योंकि देश में अभी इतने ऐसे पढ़े लिखे वोटर्स नहीं हैं जो नाम से और सारी मैनिफेस्टो पढ़ के और पार्टी का अपना संविधान पढ़ के वोट दे सकें। वो लोग चुनाव चिन्ह से मानते हैं कि हाँ ये वाला जो चुनाव चिन्ह है, चाहे हाथ का पंजा हो, चाहे कमल का फूल हो, चाहे हाथी हो, चाहे साइकिल हो, ये ऐसे कई हमारे देश के वोटर्स हैं जो खाली चुनाव चिन्ह पे जाते हैं, जो बस ये जानते हैं कि हाँ ये वाली पार्टी जो है हमारे बेनिफिट की है, हमारी कास्ट की है, हमारे रिलीजन की है, हमारे इसकी है, हमारे उसकी है, वो उस पर रहते हैं।
उन्हें नहीं ज्यादा 3-5 पढ़नी है, वो नहीं मैनिफेस्टो पढ़ते हैं। इसीलिए चुनाव चिन्ह की अहमियत हमेशा बरकरार रही है। और आप देखो पूरे विश्व में हर जगह हर पार्टी के पास अपना एक ओरिजिनल यूनिक सिंबल रहता ही रहता है, जो उन्हीं का हो सकता है। तो इसीलिए जो शिवसेना का ओरिजिनल सिंबल था तीर कमान वाला, और ये शिवसेना नाम इस तरीके से लिखा जाने वाला, फॉन्ट भी मैटर करता है, ये इसको फ्रीज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अभी पहले, अभी नहीं, अभी दोनों को अलग अलग मिल रहा है, बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि उद्धव ठाकरे जी यहां भी प्रूव नहीं कर पाए थे फेब 2023 में 23 यहां पे ये प्रूव नहीं कर पाए थे कि हम ओरिजिनल शिवसेना हैं। अब इसके बाद ये मामला बढ़ता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो स्पीकर साहब है अभी आपके, ये स्पीकर साहब डिटरमाइन करेंगे आप ही की फ्लोर में, आप ही की असेंबली में, कि ओरिजिनल शिवसेना कौन है, कौन डिस्क्वालीफाई हो सकता है, किसके पास ओरिजिनल सिंबल जाना चाहिए, कौन अपने आप को सिद्ध कर रहा है मेजॉरिटी, सारा गेम स्पीकर साहब के पास रहेगा। ठीक है, अब स्पीकर साहब ने जब आज फैसला दिया है तो इन्होंने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन मैं किसी को नहीं कर रहा हूं, नहीं, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है, पर लेजिटिमेसी जो है वो शिंदे साहब की है। शिंदे साहब जिनके पास मेजॉरिटी है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास एमएलए का सपोर्ट है, तो लेजिटिमेट शिवसेना तो यही है, शिंदे जी। पर मैं डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा हूं किसी को भी, ना उद्धव ठाकरे जी को, ना फडणवीस जी को, ना शिंदे जी को, ना किसी और को भी, कोई इसमें अभी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है। अब स्पीकर साहब ने क्या अपने आप सोचा? नहीं, स्पीकर साहब ने जब ये सोचा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसा है, आप स्पीकर साहब के पास जाइए, स्पीकर साहब आपका फैसला करेंगे। जब हमने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुना था 2023 पिछले साल, तब उन्होंने कहा था कि जो गवर्नर साहब ने जो फ्लोर टेस्ट के लिए बोला है उद्धव ठाकरे जी को, वो बहुत ही हेस्टी डिसीजन था, वो बायस डिसीजन था, वो गलत था। अब इसके बाद ये तो गलत है, अब इसके बाद चलो आप स्पीकर साहब के पास, स्पीकर साहब का क्या कहना है। तो स्पीकर साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्पीकर साहब आप एक काम कीजिएगा, आप लेजिटिमेसी तय करो, डिस्क्वालिफिकेशन तय करो, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत देखो कौन से एमएलए परेशान कर रहे हैं, कौन से एमएलए रहने चाहिए, कौन से एमएलए की सदस्यता भंग होनी चाहिए, आप तय करो। पर जब आप ये तय करना, तब आप ये मत देखना कि इलेक्शन कमीशन ने क्या सिंबल दे रखे हैं, इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला था। नहीं, आप इंडिपेंडेंट अपना विचार से पार्टी का संविधान पढ़ के आप ये डिसाइड करना, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारे देश का संविधान होता है, जो हम पढ़ते ही हैं मेरी क्लास में। अब इसके बाद हर पार्टी का अपना अपना एक संविधान भी होता है जो ये बताता है कि इस पार्टी का महत्व क्या है, ये पार्टी क्यों बनी है, इस पार्टी का मकसद क्या है, इस पार्टी के वोटर बेस क्या है, इस पार्टी का एस्पिरेशन क्या है, ये पार्टी क्या हासिल करना चाहती है पॉलिटिकली। तो हर पार्टी का अपना संविधान भी होता है जो वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखते हैं। अब स्पीकर साहब ने बोला कि 1999 में जो शिवसेना ने अपना संविधान दिया था, सबमिट किया था इलेक्शन कमीशन को 1999 में, वो सबसे लेटेस्ट है, वो रेलेवेंट है। मैं उसको देखता हूं और उसको देखने के बाद मुझे दिख रहा है कि शिंदे साहब का जो शिवसेना पे जो क्लेम है वो रियल है, वो रियल है। मतलब जो ठाकरे जी के फादर ने जो पार्टी की स्थापना करी थी, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने, तो उन्होंने जो पार्टी की स्थापना करी है, वो पार्टी की क्लेम आज शिंदे साहब के पास जानी चाहिए, ना कि उद्धव ठाकरे जी के पास। तो अब इसके बाद से ये होने लग गया कि अच्छा, क्या ये उद्धव ठाकरे जी की हार है, क्या ये उद्धव ठाकरे जी का पॉलिटिकल जो करियर है उस पर एक दाग है, उस पर ये फुल स्टॉप है, क्या है। अब इसके बाद अभी हम यहां कुछ नहीं कमेंट कर सकते क्योंकि स्पीकर साहब के इस फैसले को वापस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये आगे की प्रोसेस है, अभी आगे का एक जैसे कहते हैं आगे बचा हुआ अभी और एक बैटल है। तो अभी इस समय शिंदे जी एक तरीके से बैटल तो जीत गए हैं, पर अभी वॉर बाकी है। और यही होता है, अभी तो ये न्यूज और डेवलप होगी। आपको याद है इसी न्यूज में इसी स्टेट में एक दिन के सीएम भी बने थे, अभी हाल में 1-2 साल पहले ही। तो अगर आपको पता हो तो बताना मुझे कौन बने थे वो। सो विद दिस हम इस न्यूज को अभी यहां पॉज करते हैं, अभी इस न्यूज में और डेवलपमेंट आएगा। ऐसा स्टेट में जो पॉलिटिकल टसल हुआ है किसी और स्टेट में शायद ही हुआ हो। सो विद दिस हम इस न्यूज को अभी यहां रोकते हैं, जैसे जैसे इसमें और डेवलपमेंट आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। एंड यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।